तो मैं आज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के कुछ सम्स बताऊंगी जो कि ट्रिकी है, सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। लाइक नॉर्मल क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो वो तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इजी क्वेश्चन, लाइक जो कि पूरे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये मेरा। इसमें नॉर्मली आपको क्या पूछता है कि पीवी रेशियो बता दीजिए, तो आपको पूरा अमाउंट दिया रहता है, आपको जस्ट पुट अप करके या कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करके आपको निकालना रहता है, ठीक है। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछता है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने वीडियो में कुछ ऐसी क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसमें अलग अलग डिमांड कर रहा है और छोटे छोटे क्वेश्चंस में, लाइक ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में आप बैठिएगा और उसमें अगर कॉमर्स सब्जेक्ट है, देन कॉस्ट की पोर्शन से ये वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें ये कैसे आ गया और इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो आज मैं कुछ इस तरीके के सवालात लेकर के आई हूँ, क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिसके बाद आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी या कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। जिसमें से सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें सेल प्राइस देखिए मेरा दे दिया 20 पर यूनिट। इसमें क्या है, सब पर यूनिट में दिया है। ऐसा हम लोग जनरली नहीं देखते हैं सीवीपी एनालिसिस में। अगर हमको कैलकुलेशन देता है कोई भी सम्स करने के लिए, तो उसमें इस तरीके का नहीं होता है कि पर यूनिट दिया हुआ है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में उस तरीके का है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ₹14 पर यूनिट दे दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 7,92,000 पर annum मींस टोटल ये दे दिया है मेरा। और कैलकुलेट क्या करने बोला है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड करेंगे या सेल करेंगे या सोल्ड करेंगे 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए, किस पर, सेल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में, आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे इतना इजीएस्ट फॉर्म में बन गया, इतना इजी तो लग नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x बी दी नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। तो जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, उसको हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं यूनिट को, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम करें तो मेरा सेल प्राइस फिर क्या हो जाएगा, 20 पर यूनिट बोल रहे ना, 20 यूनिट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो 20x। वेरिएबल कॉस्ट 14x, सेम उसी तरीके से, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देन हमको बोल रहा है कि नॉर्मली सेल निकालने ना, हाँ सॉरी, देन हमको क्या बोला है कि प्रॉफिट 10% अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लाइक 10% ऑन किसके ऊपर, 20x के ऊपर बोल रहा है ना, सेल के ऊपर बोल रहा है, सेल के ऊपर 10%, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2x, है ना, बहुत इजी। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 7,92,000 पर annum मीन्स एनुअली, ये मेरा दे दिया साल भर का, ठीक है। नाउ मैं आपको इजीएस्ट फॉर्म दिखाने के लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। नाउ अब हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स मुझे निकालना था कि कितना में एक्चुअली में वो 10% अर्न करेगा। तो सेल को इज इक्वल्स टू ये नहीं दे सकते हम लोग के वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लाइक ये दोनों को ऐड करके मेरा क्या आता है, कॉस्ट आता है ना, प्लस प्रॉफिट, तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल तो मेरा होता ही है। ये फॉर्मूला करके हम सेल वो वाला निकाल देंगे जिसमें हमारा कितना 10% प्रॉफिट अर्न करेगा ऑर्गेनाइजेशन या फर्म। तो सेल इस हिसाब से बस मुझे पुटिंग करना है, विच इज 20x, वेरिएबल कॉस्ट 14x, फिक्स्ड कॉस्ट 7,92,000 प्लस प्रॉफिट इज 2x। इस हिसाब से मेरा हो जाएगा 20x और ये 14 प्लस 2 माइनस 16x। 7,92,000 को हम लोग इसी साइड रहने देंगे, यहाँ से माइनस करके हमारा 4x आ जाएगा, 7,92,000
x, अब यूनिट निकल जाएगा इस तरीके से मेरा 7,92,000 डिवाइडेड बाई 4। इसको कट करने के बाद मेरा आ जाएगा 9,8 यस 1,98,000 यूनिट विच इज माई आंसर। प्रोड्यूस करना होगा 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो देख रहे हैं कितना इजीएस्ट वे में मैंने सॉल्व कर लिया। आप लोग भी कर सकते हैं। आप चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इसी की तरफ बहुत ज़्यादा ये अलग है और जिसमें थोड़ा सा ट्रिक है। वो वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमको दिया हुआ 90,000, सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, प्रॉफिट दिया हुआ 60,000। इसमें मुझे कैलकुलेट करने बोल रहा है पीवी रेशियो। अब ये तो काफ़ी इजी है, मैंने तो बोला था मैं वीडियोस में ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो इजी है, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए मैंने ये वाली क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। पीवी एनालिसिस का तो फॉर्मूला बहुत इजी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन मुझे दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे कंट्रीब्यूशन तो इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इस हिसाब से मेरा क्या होगा? कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे चार्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए जब आप ये वाले चैप्टर कर रहे हैं, तो जिसमें चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका सेल्स रहता है, सेल से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। देन फिर आप माइनस करते हैं किसको? फिक्स्ड कॉस्ट को। देन आपका आता है प्रॉफिट, ठीक है। समझ लीजिए कुछ भी अमाउंट है यहाँ पे आए, ये फिर माइनस करने के बाद देन आपका एक्चुअल प्रॉफिट आता है। ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। ये आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए कि सेल से माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन मेरा आएगा, कंट्रीब्यूशन से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। कंट्रीब्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? अब सेल और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ मुझे दिया ही नहीं है, तो फिर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आखिर कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नहीं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है, और प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इस फॉर्मूले को अगर हम सोचो प्रॉफिट से माइनस करें फिक्स्ड कॉस्ट, तब थोड़ी निकलेगा कंट्रीब्यूशन। जब हम उल्टा जाते हैं तो जो माइनस होता है उसको प्लस करते हैं ना, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होगा कंट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हो गया। प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 60,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 90,000। तो यहाँ पे ऐड करके मेरा क्या आ जाएगा? 96 1,50,000। 1,50,000 डिवाइडेड बाई सेल्स मेरा दिया हुआ है विच इज 3 लाख 200। ये करने के बाद मुझे कैलसी से आप लोग कर लीजिएगा, ये मेरा नॉर्मली 1,50,000 3 लाख, तो मेरा क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा पीवी रेशियो यहाँ पे तो 50% ईजिली निकल गया। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जिसमें क्या हमको बोला निकालने, इफ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड लॉस ऑफ ₹30,000। अगर क्या सफर करता है? लॉस अगर होता है कंपनी को 30,000 का, तो मेरा सेल वॉल्यूम क्या होगा? पीवी रेशियो नहीं, सेल्स वॉल्यूम। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, सेल्स वॉल्यूम इन द नेक्स्ट पीरियड। इसमें भी हमको क्या निकालने पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन तो हमको निकालना ही निकालना पड़ेगा।
कंट्रीब्यूशन अगर हम इसमें निकालेंगे वही फॉर्मूला से निकालेंगे, ऊपर जिस फॉर्मूले से हम निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोवाइडेड है नहीं। क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे तो मेरा लॉस हुआ है तो माइनस लॉस करेंगे, प्रॉफिट था इसलिए ऐड किया, लॉस हुआ तो माइनस ही करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या है 90,000 है, माइनस लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ 30,000, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 60,000 जो कि कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे हमको निकालने बोल रहा है सेल्स वॉल्यूम, तो हम क्या ये नहीं कर सकते, यहाँ भी तो सेल्स आ रहा है ना पीवी रेशियो में। देखिए यहाँ से हम लोग पीवी रेशियो तो निकाल चुके हैं, पीवी रेशियो सबका सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सेल्स वॉल्यूम पीवी रेशियो सेम रहता है, मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया है, सफल किया है, सेल को यहाँ लेकर आ गई और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, सेम फॉर्मूला को अगर सेल बोलेगा तो ये कर देंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेगा तो ये दोनों इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला से हम लोग और भी दूसरी चीज भी हम लोग निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 60,000 है, पीवी रेशियो कितना है 50% है, तो यहाँ पे मेरा आ गया 1,20,000 आंसर सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 आर ट्रिकी।